फिर सीधे काम की बात। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 7 जो वीडियो था उसमें हम लोग पैराग्राफ 12 तक पढ़ चुके थे, जिसमें हम पढ़े थे कि गांधी जी कह रहे हैं कि पश्चिम ने जो सभ्यता विकसित किए हैं उनके जलवायु और उनके परिवेश के अनुकूल हैं, और हमारे पास जो सभ्यता है वो हमारे परिस्थिति के अनुकूल है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जगह अच्छे हैं। चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 13, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो चलिए सबसे पहले वर्ड डिस्टिंग्विशिंग, अंतर बताने वाला, फर्क बताने वाला, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, इंडिफिनिट, अनिश्चित, असीमित, मल्टीप्लिसिटी, बढ़ोतरी, ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छाओं। चलिए अब यहाँ तक मीनिंग समझते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता की फर्क बताने वाली विशेषता है मानवीय इच्छाओं की अनिश्चित बढ़ोतरी। यानी आधुनिक सभ्यता की फर्क बताने वाली विशेषता है मानवीय इच्छाओं की अनिश्चित बढ़ोतरी। ये अंतर है मॉडर्न सिविलाइजेशन में और एंशिएंट सिविलाइजेशन में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। सबसे पहले वर्ड कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता, एंशिएंट, प्राचीन, सिविलाइजेशन, सभ्यता, इम्परेटिव, जरूरी, रेस्ट्रिक्शन, रोक, प्रतिबंध, अंकुश, अपॉन, पर, स्ट्रिक्ट, कठोर, रेगुलेटिंग, नियंत्रण करना, दीज वांट्स, इन इच्छाओं। चलिए अब अर्थ समझते हैं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है उसकी विशेषता है कि उसमें मानवीय इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता की विशेषता है मानवीय इच्छाओं पर, यानी ये जो इच्छाएं हैं इस पर एक जरूरी अंकुश या रोक, मानवीय इच्छाओं पर एक जरूरी रोक, एक जरूरी प्रतिबंध एवं उन इच्छाओं को नियंत्रित करना एकदम कठोरता से, स्ट्रिक्ट, कठोर, रेगुलेटिंग, नियंत्रित करना। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में है इच्छाएं इंडिफिनिट बढ़ती है, जबकि एंशिएंट सिविलाइजेशन में उन इच्छाओं पे एक जरूरी प्रतिबंध लोग लगा कर रखते थे। ये अंतर है एंशिएंट सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन में। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। तो चलिए सबसे पहले वर्ड मॉडर्न, आधुनिक, वेस्टर्न, पश्चिमी, insatiableness, इसका अर्थ होता है असंतुष्टि। अराइजेस, निकलना, रियली, वास्तव में, सच में, फ्रॉम, से, वांट
ऑफ लिविंग फेथ, यानी सजीव विश्वास के चाहने से, सजीव विश्वास के चाहने से, फेथ का अर्थ विश्वास, फ्यूचर स्टेट भविष्य की स्थिति, देयरफॉर अतः, डिवाइनिटी दिव्यता, यानी दिव्य संबंधित, ईश्वर से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिएबलनेस, यानी ये आधुनिक या पश्चिमी असंतुष्टि है, वो वास्तव में भविष्य की स्थिति और दिव्यता में, भविष्य की स्थिति और दिव्यता में सजीव विश्वास के चाह से निकलती है। दिव्यता में और भविष्य के स्थिति में सजीव विश्वास के चाह से निकलती है। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ। चलिए पहले वर्ड, द रेस्टोरेंट संयम, एंशिएंट प्राचीन, ईस्टर्न सिविलाइजेशन सभ्यता, अराइजेज निकलना, बिलीफ विश्वास। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन अ फ्यूचर स्टेट भविष्य की स्थिति में, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर दिव्य शक्ति के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का अर्थ अस्तित्व, डिवाइन पावर दिव्य शक्ति। तो चलिए यहां तक मीनिंग समझते हैं। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी पूर्वी और प्राचीन सभ्यता का संयम एक विश्वास से निकलता है। अराइजेस मतलब निकलना। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, अक्सर हमारे खुद के बावजूद दिव्य शक्ति के अस्तित्व एवं फ्यूचर की स्थिति, इन अ फ्यूचर स्टेट का अर्थ भविष्य की स्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर का अर्थ दिव्य शक्ति का अस्तित्व। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं इसको। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ, यानी प्राचीन और पूर्वी सभ्यता का जो संयम है वो एक विश्वास से निकलता है, यानी भविष्य के स्थिति एवं दिव्य शक्ति के अस्तित्व के विश्वास से निकलता है। चलिए पैराग्राफ 13 को हम लोग पढ़ लिए हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 14, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडेनिंग टू रेसिस्ट। चलिए सबसे पहले वर्ड, इमीडिएट तत्कालिक, ब्रिलियंट शानदार, रिजल्ट्स परिणाम, मॉडर्न इन्वेंशंस आधुनिक आविष्कार, मैडेनिंग पागल करना, टू रेसिस्ट रोकना। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडेनिंग टू रेसिस्ट। कुछ इमीडिएट तत्कालिक एवं शानदार परिणाम, आधुनिक आविष्कार के कुछ तत्कालिक एवं शानदार परिणाम ऐसे हैं कि खुद को रोकना पागलपन है। आधुनिक आविष्कार कुछ ऐसे हैं जिससे अपने आप को दूर रखना पागलपन जैसा लगता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको कोई कहे कि स्मार्टफोन से दूर रहो, अगर कोई रह रहा है और वो डेवलपमेंट चाहता है
तो वो पागल है जो दूर रह रहा है। तो ब्रिलियंट जो रिजल्ट है आधुनिक आविष्कार के जो ब्रिलियंट रिजल्ट है, परिणाम है, शानदार परिणाम है। मैं तो एक एग्जाम्पल मोबाइल का आपको दिया। इतने शानदार परिणाम है कि खुद को रोक लेना, उससे दूर रखना अपने आप को, पागलपन है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि द विक्ट्री ऑफ मैन, मानव का विजय उससे दूर रहने में ही है। भले ही आज के जो आविष्कार हैं उससे दूर रहना पागलपन लगता है, लेकिन मानव का विजय यानी इंसान का विजय उससे दूर रहने में ही है, उससे खुद को रोक लेने में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्ट्री का अर्थ है विजय, लाइज का अर्थ है उसमें समाहित होना। चलिए ये तो अर्थ मैं बता दिया हूं आपको, आगे बढ़ते हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरेनिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लीजर। एकदम आराम से पहले मीनिंग। डेंजर खतरा, बार्टरिंग अवे का अर्थ होता है बदलना, चेंज करना। परमानेंट स्थिर, गुड अच्छाई, मोमेंटरी क्षणिक, प्लीजर आनंद। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लीजर। हम इस खतरे में हैं। किस खतरे में? कि क्षणिक आनंद को बदल रहे हैं, क्षणिक आनंद को, जो हमारा अस्थाई अच्छाई है उससे बदल रहे हैं। क्षणिक आनंद के चक्कर में, क्षणिक आनंद के चक्कर में हमारा जो परमानेंट गुड है, जो हमारा परमानेंट अच्छाई है, वो हम खो रहे हैं। उससे हम उसको बदल रहे हैं, क्षणिक आनंद से परमानेंट गुड को बदल रहे हैं। इस खतरे में है हम अभी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर पैराग्राफ 15 से अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।